नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है तारा और आप हो मेरी प्यारी सी फैमिली। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सुबह का सारा काम कर दिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, मेरे हस्बैंड अंदर कलर करवा रहे हैं और मेरे ससुर जी मतलब पिताजी वो गए हैं खेत पर, थोड़ा सा काम था। तो दोस्तों मैं यहाँ दुकान पर हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी दुकान पर ड्यूटी लगी हुई है। काफ़ी टाइम से मैं ज़्यादातर दुकान पर ही रहती हूँ क्योंकि अंदर काम चल रहा है, पापा का और मेरे हस्बैंड का समय नहीं रहता है और बच्चे स्कूल गए हैं। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी दोपहर का, लेकिन अभी थोड़े टाइम के बाद बनाऊंगी। अभी 11:30 बजे मैं स्टार्ट करूंगी तो मेरा 12 बजे तक आराम से खाना बन जाएगा। तो आज मैं दाल बनाने के मूड में हूँ, दाल चावल और थोड़े से फुल्के बनाऊंगी। तो दोस्तों मैंने सोचा आज बैठी हूँ दुकान में तो थोड़ी आपके साथ बातें शेयर कर लेती हूँ दुकान की। तो दोस्तों बात करते हैं तब की, जब मेरा रिश्ता हुआ था तब मुझे जब पता चला कि दुकान है मेरे ससुराल में तो मुझे कैसा महसूस हुआ था। क्या लेना बेटा? तो देखिए यहाँ एक बच्चा आया है सामान लेने के लिए। तो बात हो रही थी कि जब मेरा रिश्ता हुआ था तब मुझे कैसा महसूस हो रहा था जब पता चला मुझे कि हमारी जो ससुराल है मेरी वहाँ पर दुकान है। तो उस टाइम की मैं बात बताना चाहूँ तो मुझे बहुत अजीब लगा था सुनकर। आपने देखा होगा जब लड़कियों का रिश्ता होता है तो उनके मन में लड्डू फोड़ते हैं अपने ससुराल के प्रति कि ससुराल कैसी होगी, ससुराल वाले कैसे होंगे, ससुर सास ननद वगैरह सब कैसे होंगे। तो सास तो मेरी नहीं है, सास तो मेरी बचपन में, जब मेरे हस्बैंड बचपन में छोटे थे बहुत तभी गुजर गई थी। मेरे ससुर जी काफ़ी मेहनती हैं, उन्होंने मेहनत करके काफ़ी अच्छी खासी मतलब जो भी है ज़मीन खरीदी है थोड़ी और इस दुकान को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया है। तो जब मुझे पता चला था कि मेरे ससुराल में दुकान है तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैंने तो कभी हिसाब किताब भी नहीं किया और दुकान कैसे चलाऊंगी, दुकान पर सामान कैसे दूंगी। क्योंकि हम लोग जब दुकान होता है उसकी बात अलग ही रहती है। जिस घर में दुकान होती है वहाँ के बच्चे तो परिपक्व हो जाते हैं दुकान के प्रति, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं था। हम ना सामान लेकर आते थे मायके में और ना ही कभी दुकान पर सामान लेने का, क्योंकि भाई वगैरह थे वो चले जाते थे। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं सामान कैसे दूंगी। और ये तो गांव है, गांव में तो थोड़ा थोड़ा सामान दिया जाता है, जैसे किलो का आधा किलो, एक पाव, आध पा, इस तरीके से 125 ग्राम 60 ग्राम करके दिया जाता है। तो मुझे बड़ी टेंशन रहती थी कि मैं सामान कैसे दे पाऊँगी, मुझे तो आता भी नहीं कुछ भी। तो अभी 2-3 साल पहले तक मेरे दिमाग में ये रहता था शादी के बाद भी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी दुकान पर। लेकिन फिर हमारी शादी हुई और फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड या मेरे ससुर जी कहीं जाते थे तो थोड़ा बहुत देर के लिए दुकान पर मेरे को रहना पड़ता था। फिर जैसे मेरे हस्बैंड कहीं गए हैं और पापा जी खाना खाते थे, पिताजी, तो जब वो खाना खाते थे अंदर तो मैं थोड़ी देर के लिए दुकान पे आ जाया करती थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा सामान देती थी। फिर अगर मेरे सामने कोई मतलब बड़ा नोट लाता था, 500 का नोट, 1000 का, तो मुझे बस मेरी तो टाइम टाइम फिक्स हो जाती थी कि अब पैसे कैसे दूँगी। अब मैं सामान देती रहती थी और पैसों को दिमाग में जोड़ती रहती थी कितने हो गए सामान के। कई बार गलतियाँ बहुत सारी हुई थी, कई बार पैसे देने में बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी। तो मैं चुपके से जाती थी अंदर और मेरा छोटा वाला फ़ोन था सैमसंग गुरु का, कई बार उससे मैंने कैलकुलेट किया था पैसों को। तो उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता गया, 3 4 5 साल होते गए और धीरे धीरे मुझे दुकान का थोड़ा समझ आती गई कि पैसे किस तरह से देने हैं, किस तरह से सामान को तोलना है, डिवाइड करना है और थोड़े थोड़े उनको थोड़ा थोड़ा करके सामानों को देना है। जैसे कोई 1 किलो लेने तो 1 किलो लेने तो गांव में दोस्तों बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर 10 20 15 रुपए की चीज़ बिकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे अगर 40 रुपये किलो चीनी है तो आधा किलो चीनी 20 रुपये की हो गई और एक पाव, फिर अगर कोई 10 रुपये पाव हो गई, अगर कोई 5 की लेने आ रहा है तो 125 ग्राम हो गई। इस प्रकार से थोड़ा तोड़ तोड़ कर सामान को देना बहुत बड़ी बात होती है, ये एकदम कोई नहीं सीख पाता। तो मुझे काफ़ी साल लग गए थे, लेकिन आज ऐसा टाइम है, आज हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, 10वां साल चल रहा है। तो मैं पूरी तरीके से दुकान को संभाल लेती हूँ और बड़े नोट को खुला भी कर देती हूँ और सामान भी दे देती हूँ। और अब मैं ज़्यादातर मैं तो कैलकुलेटर का खैर पहले भी इस्तेमाल नहीं करती थी, वो तो चोरी से थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन कैलकुलेटर मैं अभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि कैलकुलेटर से मुझे थोड़ा झंझट लगता है। मैं सामान देते देते ही ना पैसों को जोड़ लेती हूँ। तो जैसे अगर 25 और 35 हैं तो मैं पहले 20 को जोड़ूंगी, 20 प्लस 30, इनको प्लस करने के बाद में फिर 5 5 फिर से जोड़ दूंगी। तो इस तरीके से मैं पैसों को जोड़ती हूँ अब भी। अब धीरे धीरे थोड़ा समझ आ गया है, अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, अब मैं अकेले ही दुकान मैनेज कर लेती हूँ। सुबह से शाम अगर कोई घर पे नहीं रहता है, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड, तो मैं आराम से दुकान पर मैनेज कर सकती हूँ। और दोस्तों
दूसरी बात ये, दुकान पर जब हम रहते हैं तो कई बार हमें बहुत लोग सुना के चले जाते हैं। जैसे अभी अभी मतलब मान लीजिए कोई दाल है 25 रुपये पाव, अब अचानक से ही हम आगे वो दाल लेकर दोबारा से आए हैं तो हमें वहाँ 30 रुपये की पड़ी है। तो इस प्रकार से अगर जिस किसी सामान में अगर पैसे थोड़े बढ़ जाते हैं तो ग्राहक बहुत मुंह बनाते हैं उल्टा सीधा कि तुम तो महंगी दे रहे हो। ग्राहक ये नहीं समझ पाते कि जब दुकानदार को महंगी मिलती है तो वो 1-2 रुपये तो वो भी कमाने की सोचेगा, क्योंकि जब इतनी दूर से सामान लेकर आ रहा है, तेल फूंक रहा है अपना, तो हर दुकानदार 1-2 रुपये के ऊपर ही अपना कारोबार करते हैं। दुकानदारी में कोई ज़्यादा पैसे नहीं बचते हैं। किराना स्टोर की दुकान में तो दोस्तों 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये से ही बस दुकानदारी की जाती है। तो इस प्रकार से मेरा इतना एक्सपीरियंस ये रहा है अब तक का फ़िलहाल दुकान का। तो अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी दुकान की, लेकिन दुकानदार को कई बार बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। लोग कई बार अपना फ़ायदा देखते हैं, सोचते हैं दुकानदार तो गलत दे रहा है सामान, और जबकि दुकानदार के सामने ही कांटे पर सामान को तोला जाता है। और हर ग्राहक को पता है कि इस महंगाई के दौर में कितने रुपए की चीज़ क्या मिल रही है, क्या मतलब रेट चल रहा है। लेकिन फिर भी ग्राहक जानबूझकर दुकानदार को उल्टा सीधा बोल कर जाता है, तो कई बार लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, दुकानदार के अंदर थोड़ा मतलब सहने की भावना होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ भी कह रहा है उस बात से कोई मतलब नहीं। अगर दुकानदारी चलानी है तो सहनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। सहनशीलता होनी चाहिए और दूसरे के साथ प्यार का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी बात से अपनी अकड़ दिखाकर झगड़ा करके ग्राहक को भगा देना अच्छी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा प्यारा, एकदम प्यार वाला माहौल रखना पड़ता है दुकानदारी चलाने के लिए, तब जाकर दुकानदारी एक छोटे लेवल से ऊपर पहुंचती है। तो इसी प्रकार से हमने बहुत ही धीरे धीरे सब कुछ सहने के बाद अपनी दुकान को यहाँ तक पहुँचाया है। और आज हमारी एक दुकान और साइड में बन रही है जिसमें हम इसी सामान को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम इस दुकान में हमारा सामान आप देख रहे हो बहुत ही कचरा सा हुआ पड़ा है। तो ये काफ़ी छोटी दुकान है और इसमें चूहे लग जाते हैं, बहुत सारा सामान ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, हम अब नई दुकान बना रहे हैं, तो हमारी दुकान कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी उसमें सबसे बड़ा काम फ़र्नीचर का रह गया। फ़र्नीचर बहुत महंगा लगता है। जब फ़र्नीचर लग जाएगा तो हम उसी के अंदर इस सामान को शिफ्ट कर देंगे, इस वाली दुकान को। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। फिर मैं बाकी जो और मेरा एक्सपीरियंस है और कुछ बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं, दुकान के बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार दोस्तों।